नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार और आप देख रहे हैं भारत सागर न्यूज। परंपरा यह मानी जाती है कि यहाँ पर केवल 5 दिन के लिए माता जी विराजमान होती है। 40 वर्षों से यहाँ होती है मात्र 5 दिनों की दुर्गा पूजा। सिंदूर की होली की अनूठी परंपरा। नवरात्रि के नाम में ही 9 दिनों का उल्लेख होता है, लेकिन आज हम आपको नवरात्रि की अनूठी परंपराओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ नवरात्रि मात्र 5 दिनों की ही मनाई जाती है। यही नहीं, यहाँ माता जी की स्थापना प्रथमा को न होकर षष्ठी को होती है और समापन पर समाज की महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला नामक परंपरा के द्वारा अनूठी होली का आयोजन भी किया जाता है। स्टोरी को पूरा देखें और जानें भारत में मनाई जाने वाली अनूठी परंपराओं के बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देश के लोगों तक इन परंपराओं को पहुंचाने के लिए इस स्टोरी को शेयर करें। भारत सागर न्यूज की खास स्टोरी में देखिए क्या है यहाँ की अनोखी परंपराएं। जैसा कि आप जानते ही हैं, देवास का नाम 2 देवियों के वास से जाना जाता है। यही शहर की बंगाली कॉलोनी में बंगाली समाज के द्वारा माताजी की पूजा बंगाली समाज की परंपराओं के निर्वहन से होती है। यहाँ माताजी की स्थापना षष्ठी को की जाती है और बासी दशहरे को परंपराओं के साथ माता को विदाई दी जाती है। बंगाली समाज के लोगों द्वारा स्थापना के दिन से ही अलग अलग परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। नारियल की सूखी नरेटी, जिसे बंगाली समाज सोबा कहते हैं, को खप्परों में रखने के बाद आरती करने की परंपरा नवरात्रि पर्व की आस्था को और भी बढ़ा देती है। बंगाली समाजजनों के अनुसार बंगाली समाज शुरू से ही षष्ठी को माताजी की पूजा प्रारंभ करता है। उनका कहना है कि नवरात्रि में नवदुर्गा का पूजन होता है और हम जो पूजा करते हैं वह दुर्गा पूजा होती है। इसीलिए पूजन षष्ठी से शुरू होकर बासी दशहरे पर समाप्त होता है। बंगाली कॉलोनी में माताजी की स्थापना का ये 40वां वर्ष है। श्री शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव समिति द्वारा सन 1982 से बंगाली समाज के समाजजन यहाँ दुर्गा स्थापना करते आ रहे हैं। यहाँ प्रतिमा के रूप में माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता है। साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की स्थापना कर माता के परिवार की पूजा भी की जाती है। रोजाना आरती का समागम देखते ही बनता है। यहाँ आरती की परंपरा का अनूठा अंदाज भी भक्तों को आकर्षित करता है, क्योंकि आरती में नारियल की सूखी हुई नरेटी को खप्पर में रखकर धूप से माँ की आरती की जाती है। और जिस भक्ति से ये आरती की जाती है वह आप स्वयं ही देखिए।
प्रातः में पुष्पांजलि को भी समाज की परंपराओं में श्रेष्ठ माना गया है। समाजजनों द्वारा अपनी श्रद्धा से दिए गए फलों और अन्न द्वारा माता को भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसी को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। दुर्गा पूजा की परंपराओं में भंडारे का आयोजन बंगाली समाज द्वारा 2 दिनों तक किया जाता है। भंडारे में भी समाजजनों द्वारा समाज की परंपराओं को प्राथमिक रखा जाता है। दुर्गा पूजा के इस पर्व के दौरान महाअष्टमी और महानवमी को भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे में दाल चावल से बनी खिचड़ी और खीर को महत्ता दी गई है। इसके पूर्व रीति रिवाजों के साथ सभी समाजजनों द्वारा हवन कर यज्ञ में आहुति दी जाती है और विश्व मंगल की कामनाओं के जयकारे लगाए जाते हैं। अंतिम दिन अर्थात माता की विदाई के पूर्व समाज की महिलाओं द्वारा बंगाली परिवेश में सिंदूर खेला परंपरा निभाई जाती है। समाज की महिलाएं इस परंपरा को निभाने के लिए पूर्व से ही तैयारी करती है। ऐसा माना जाता है कि माताजी की विदाई के दौरान सिंदूर की होली की तरह मनाई जाने वाली ये परंपरा से उनका सिंदूर हमेशा बना रहता है और वे ये सिंदूर आपस में अन्य महिलाओं को भी लगाती है ताकि विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहे और परिवार में शांति रहे। इसके बाद माताजी की विदाई की जाती है। विदाई में भी एक अलग परंपरा समाज के लोगों द्वारा निभाई जाती है। समाज सदस्यों ने बताया कि वैसे तो बासी दशहरे पर ही मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, लेकिन जब भी इस तिथि पर शनिवार या मंगलवार आता है तो इसके अगले दिन मूर्ति विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है। विदाई के 4 दिनों के बाद समाजजनों द्वारा शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। वहीं दीपावली पर रात्रि 12 बजे के बाद मां कालिका की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, बंगाली समाज द्वारा मनाई जाने वाली परंपराओं की जानकारी और माता शक्ति की आराधना के पर्व की अनूठी परंपरा आपको कैसी लगी? परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार और आप देख रहे हैं भारत सागर न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि का यह दौर है और नवरात्रि की आस्था में आज हम आपको लेकर आए हैं बालगढ़ क्षेत्र में। बालगढ़ क्षेत्र में आज हम पहुंचे हैं यहाँ के एक प्राचीन मंदिर पर जो 1984 के आसपास यहाँ पर स्थापित किया था। साथ ही साथ यहाँ पर उसी दौरान माता जी की स्थापना भी करने का प्रचलन प्रारंभ किया था। परंपरा यह मानी जाती है कि यहाँ पर केवल 5 दिन के लिए माता जी विराजमान होती है, लेकिन इस दौरान जो बंगाली परिवार है वो यहाँ पर काफ़ी उत्सुकता और परंपराओं के साथ माता जी की पूजा करता है, भंडारे करते हैं, भजन संध्याएं करते हैं और तरह तरह की परंपराओं का निर्वहन यहाँ पर किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर संस्था के कई सदस्य मौजूद हैं। हम सबसे पहले भैया के पास चलते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सौरभ साहा। सौरभ भैया, ये बताइए, ये मतलब ये जो आप स्थापना करते हैं ये कब से चली आ रही है और किस तरह से आप जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं? ये सन 86 से चलती आ रही है। हमारे पूर्वज लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कंटिन्यू उसको करते हुए आ रहे हैं। उनसे हमको शिक्षा मिली इस चीज़ की, कैसे पूजा करना है, कैसे स्थापना करनी है, कैसे कल्चर को आगे बढ़ाना है, कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, सारी चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है। युवाओं को जो परंपराओं को निर्वहन करना सिखाना कहीं ना कहीं बड़ों लोगों का बहुत अच्छा कर्तव्य होता है, मार्गदर्शन देना उनका काम होता है। संस्था की आगे की जानकारी हमें हमारे एक साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश बनिक है। मुकेश जी, बताएं ये कौन सा क्षेत्र आता है और कब से यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है? ये बंगाली कॉलोनी बालगढ़ क्षेत्र है। यहाँ 1982 से स्थापना है इस मंदिर की। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं राधा कृष्ण जी की, ये 85 से है। आज 40वां साल है, 40वां वर्ष है। तो बड़े हर्ष और आनंद के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ चलो कर रहे हैं इस पूजा को। और हमारे बड़े बुजुर्ग मार्गदर्शन किया है हमारा,
तो हम उसी हिसाब से उसी व्यवस्था में चले जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पिछले दिनों मतलब आप जो पूजा करते हैं वो केवल 5 दिन करते हैं, तो जनरली नवरात्रि तो 9 दिन की होती है, 5 दिन का क्या गणित है? एक्चुअली जो नवरात्रि है वो नव दुर्गा पूजा होती है और हम जो करते हैं ये दुर्गा पूजा है। अच्छा, क्या नाम है आपकी संस्था का, नाम क्या है? ये हमारी संस्था श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव समिति बंगाली समाज। अच्छा, क्या विशेष आकर्षण यहाँ पर रहता है आपका? विशेष आकर्षण हमारी प्रतिमा देखिए आप, प्रतिमा के साथ साथ गणेश जी, कार्तिकेय, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, ये पूरा परिवार हम बिठाते हैं। और रही बात हमारी ये जो छठ से अपनी स्थापना होती है, छठ से लेकर दशमी तक, ये 5 दिन का प्रोग्राम रहता है। मतलब आप नवरात्र के प्रथम से ये स्थापना नहीं करते हैं? नहीं नहीं, ये छठ से होता है। ये बंगाली समाज की परंपरा पहले से चली आ रही है, उसी के सिलसिले में अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई बंगाली समाज की परंपराओं के बारे में आज हमने काफ़ी कुछ जाना, जैसा कि मुकेश जी ने हमें बताया है कि ये षष्ठी से प्रारंभ करते हैं और केवल 5 दिवस का इनके यहाँ जागरण होता है। 5 दिवस यहाँ पर परंपराएं जागृत रहती हैं। और जिस समय ये स्थापना हुई थी उस समय के एक महानुभाव हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे 2 मिनट बात करवाना चाहूँगा। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? श्री बाबलू व्यापारी। जी बताइए सर, आप जब यहाँ पर 1982 में थे, आपने यहाँ पर स्थापना की, उस दौरान के आप साक्षी रहे हैं, किस तरह का माहौल था वो और आज हम लोग जो देख रहे हैं वो किस तरह का माहौल है? शुरू में हम लोग जो थे 50 परिवार थे यहाँ, तो उस टाइम इतना गिरदी, इतना भीड़ वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ 50 ही थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ चलते चलते सबको आकर्षित हुए। और जब हम लोग यहाँ आए, जब अभी तो हम गाड़ी में लेके जाते मूर्ति, उस टाइम हम ठेला गाड़ी में लेके जाते थे, ओके, है ना। वो आज हम माँ अम्बे मैया की कृपा से आज इतना हमारा आगे बढ़ गया कि आज देखिए कि कैसा माहौल है। हम कम से शुरू हुए थे और आज बहुत आगे तक हम पहुँच चुके हैं। हाँ, कम से शुरू हुए थे और 82 से चालू हुआ हमारा। ये बताइए सर, उस दौरान भी केवल 5 दिनों का ही आप उस दौरान भी अमावस के रोज़ हमारा रीति है, अमावस के रोज़ जो केले हैं उसको हम झाड़ से उतारते हैं। उस दिन से हम तैयारी कर लेते हैं और छठ से हमारा पूजा शुरू होते हैं। ओके, फिर कब तक चलता है पूजा? ये दशहरा तक चलते हैं। दशहरा तक चलता है, अंतिम मतलब अंतिम विदाई 11 के दिन खत्म हो जाते हैं। अमावस से वो जो हम लोग तैयारी कर ले और छठ से माता जी को बैठाते हैं। एक पुष्पांजलि तरह का कोई कार्यक्रम होता है, वो हाँ। क्या होता है? उसमें हम जैसे कि हम पूजा करते हैं तो वो पंडित जी वो जो मंत्र करके वो जो हमारा अंजलि देते हैं, सबको याद नहीं रहते। वो जो मंत्र है सबको वो हमको बोलते हैं, हम उसी से बोलते हैं। माँ के आगे हम सर झुका के उनके जो भी हमारे मन का कामना है वो मांगते हैं उनसे, देवी से। तो अब देख ही सकते हैं कि वो हमारा पूरा पूर्ति कर लेते हैं उनका। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आर्थिक धार्मिक भावना जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है। हमने जैसा बताया कि कुछ अनोखा यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। 5 दिन नवरात्रि का त्यौहार, उस 5 दिनों में भी षष्ठी से प्रारंभ होता है। उसके बाद यहाँ जो बंगाली समाज जो व्यवस्थाएं करते हैं वो आप देख सकते हैं। पीछे मेरे पीछे मूर्ति जो है इस साइड में आप देखेंगे तो पूरा परिवार यहाँ पर मूर्ति में आपको मिलेगा। साथ ही साथ संस्था के अध्यक्ष संचालक हमारे साथ में हैं। सर का नाम आप बताएं पहले। सर मेरा नाम संजय तालुकदार है। संजय जी, जैसा कि आप अभी गुरुजी ने और मुकेश भाई और इन्होंने बताया, जो परंपराएं हैं इनमें आप क्या कुछ नया करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर लोगों की भाव और आस्था बढ़ी रहे? देखिए, करने का तो जो अभी फ़िलहाल में हो रहा है इसको ही हमको आगे बढ़ाना है। विशेष उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जो परंपरा चल रहा है हम उसी परंपरा के हिसाब से चलेंगे। और हमारे जो छोटे हैं हमारे से, हम उनको इस चीज़ को सिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग सिखा के हमको आए हैं और आप भी उस चीज़ को सीखें और उसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आज कितने साल हो गए हैं इस संस्था को? सर 92 से जो हम कंटिन्यू 82 से हम सलंग करते आ रहे हैं कंटिन्यू। कितने साल हो गए? लगभग 40 साल या पूरा 40 साल। अच्छा, पुष्पांजलि के बारे में गुरुदेव कुछ थोड़ा सा छोटा सा पुष्पांजलि ऐसा होता है, जैसे हमारे जितने भी समाज के लोग हैं सबके घर से भोग आता है। जैसे फल हुआ, मिठाई हुई, सब भोग यहाँ चढ़ता है। और जो हमारे गुरु जो हमारे पंचांग में एक मंत्र होता है, तो हर किसी को उस मंत्र का उच्चारण नहीं आते हैं, तो उसी मंत्र को हमारे गुरुजी माइक में बोलते हैं और उसी को हम उच्चारण से करते हैं उसको। और वो बहुत विशेष मानते हैं। उस दिन सभी उपवास रखते हैं, सुबह से पानी तक नहीं पीते उस दिन। अच्छा, नारी शक्ति का यहाँ पर किस तरह का योगदान रहता है? यह नारी शक्ति के बिना काम ही नहीं होना है। सुबह सबसे पहले नारी शक्ति का ही काम होता है। और इसमें ऐसा है, जब मंदिर जो प्रांगण है
मंदिर के अंदर पंडित जी और पंडित जी के साथ में 2 व्यक्ति जेंट्स वो ही अंदर पूजा में बैठते हैं। नारी शक्ति बाहर से पूरी व्यवस्था करके उनको अंदर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर नारी शक्ति उनको मार्गदर्शित करती है कि हाँ, आपको इस तरह से जी हाँ, काम जी, करना जी है। हाँ, जी हाँ। अच्छा, और दूसरा ये था कि प्रतिमा का विसर्जन किस तरह से किया जाता है? प्रतिमा का विसर्जन जैसे अपन दशहरे के रोज ही करते हैं, पर हमारी एक खासियत ये है जिस दिन हम लेके जाते हैं तो मूर्ति को हम 7 फेरे, जैसे शादी के टाइम 7 फेरे होते हैं ना, वैसे ही हम 7 फेरे लेके उनको विसर्जित करते हैं। आसपास की जनता का किस तरह से यहाँ पर योगदान रहता है? आपको गरबों को देखा जाए या फिर भजन संध्याओं को देखा जाए, भंडारे को देखा जाए? गरबे को तो बहुत नीचे यानी लास्ट में करते हैं। पहले सबसे पहले हमारी आरती होती है। आरती आपने धुनुची आरती जो आपने देखा है वो सबसे पहले मानते हैं हम उस चीज़ को, उसके बाद ही सारी चीज़ें करते हैं। किस तरह की आरती होती है? ये जो एक धुनुची होता है, इसमें ये धुआं होता है, ओके, इसमें नारियल के छिलके होते हैं और उसमें धूप देते हैं और उसको लेके माँ के सामने नाचते हैं। ओके, तो इस तरह की ये धुनुची आरती है। धुनुची आरती होते हैं इसकी। और आप ये बताएं, आप आने वाली जो पीढ़ी है, जो नए बच्चे हमारे आ रहे हैं, उन लोगों को किस तरह से प्रेरित करते हैं? बस हम साथ में लेके चलते हैं और उनको दिखाते हैं कि इस चीज़ को ऐसा करना है और हमको इसी को आगे बढ़ाना है। हमारे साथ एक व्यक्ति और भी हैं, जानेंगे उनसे। आप भैया संस्था के बारे में बताइए और आप क्या कहना चाहेंगे? जो नवरात्रि उत्सव है 5-6 दिन का, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देखिए, मेरा नाम है सुजीत विश्वास। तो ये कहना चाहता हूँ, आप सब नवरात्रि देखते हैं, नॉर्मल आरती होती है, जय अम्बे जय गौरी, जो भी आरती अपन करते हैं, पर हमारे इसमें ऐसा सुबह उठते हैं हम, सबसे पहले माँ को 5 नदियों के पानी से नहाया जाता है। इस 5 नदी के पानी को लाने के लिए हम क्या करते हैं वो अलग बात है। 5 नदियों के पानी से माँ को स्नान करवाना होता है। उसके बाद माता को हम जो खाते हैं वो भोग ब्राह्मण के थ्रू भोग बनता है। अगर हम आज घर पे रोटी खा रहे हैं, उसके साथ कुछ भी सब्जी, वो भी माँ को भोग चढ़ता है। माँ को रात को सोने के लिए भी हमारे इसमें आप जो भी आप यूज़ करते हैं सोने के लिए, कुछ भी रजाई वजाई, वो भी माँ को देना पड़ता है। मतलब कुल मिला के हमारा ये रहता है कि ये जो ओकेशन है ये है कि माँ अपने बाप के घर घूमने आई है। हमारा जो ये पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं, गणेश जी, कार्तिक जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पूरा परिवार है यहाँ पे। वो अपने मायके आई हुए है घूमने, तो उनको सोने से लेके, जागने से लेके, नहाना धोना, टूथब्रश ब्रश भी करना, ये सब चीज़ें उनको लगता है। ठीक है, एक साथी और हमारे साथ है। भैया, किस तरह का आस्था का सैलाब यहाँ पर आप देखना जी, मेरा पसंद करेंगे आगे, और नाम आपका जरूर बताइएगा, लेकिन आस्था का सैलाब किस तरह का आता है यहाँ पर? और भीड़, चूँकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हमको करना पड़ता है, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या प्रबंध किए थे? अच्छा, मेरा नाम मुकेश सरकार है और ये हमारे बंगाली समाज के लिए गर्व वाली बात है और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे समाज में। बंगाली समाज जो होता है वो उसके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये 5 दिन का जो पूजा होता है, जो कहीं भी कोई भी भाई बहन जो कहीं भी रहता है वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे अपने आस्था में लग जाता है। इस कार्यक्रम में तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम और बंगाली समाज को देखते हुए नई जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, धुनोची आरती हुआ, डांस कार्यक्रम हुआ, भजन संध्या हुआ, ये सब चलते आ रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये जो परंपरा चलती आ रही है और ये कंटिन्यू चलते रहे। और मैं हूँ और मेरे पीछे जो छोटे भाई हैं उनको भी हम यही प्रेरित करते हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही है और ये कंटिन्यू चलती है। हमारे यहाँ आकर्षक का केंद्र होता है कि जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये आकर्षक का केंद्र होती है। यहाँ पे आरती जो होती है वो आकर्षक का केंद्र होती है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तरह तरह के भंडारे होते हैं। भंडारे अक्सर आपने देखे होंगे, पूड़ी सब्जी खीर बटती है। यहाँ पे भंडारे का भी अलग ही प्रोविज़न होता है। एक्चुअली यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद बटता है, उसके साथ सब्जी अलग से, दाल चावल, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके लिए वितरित किया जाता है। तो भक्तजनों, जिस तरह से आपने देखा है यहाँ पर स्थापना से लेके विदाई तक हर जो माहौल है, हर जो परंपराएं हैं, कुछ अलग तरह से, कुछ अलग हट के यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे पास में बहुत सारे भक्तजन भी खड़े हुए हैं। दोस्तों, नवरात्रि में यदि होली जैसा पर्व आपको दिखाई दे तो आप क्या सोचेंगे? और इसी की जानकारी को साझा करते हुए यहाँ के जो श्री श्री शारदीय नवरात्रि नवदुर्गा उत्सव महोत्सव समिति जो है, वहाँ पर हमने काफ़ी सारी जानकारी आपको सब लोगों से मिलवाई। साथ ही हमारे साथ एक महिला शक्ति मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि नवरात्रि में होली मतलब सिंदूर खेला करके यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम के बारे में जानिए, आपको बहुत रोचक तथ्य सामने आएंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिप्रा विश्वास है। ओके,
मैम ये बताइए यहाँ पे सिंदूर खेला करके कोई एक प्रोग्राम परंपरा है, वो क्या परंपरा है? दशहरे के दिन किया जाता है, जिस दिन माता जी का विसर्जन के लिए लिया जाता है। उसके पहले पूजन होता है। सारी महिलाएं जो भी विवाहित होती हैं वो माता जी का चरण स्पर्श करके सिंदूर से पूरा रंगों से एक दूसरे को उत्साहित जो भी कुल मिला के होली खेलती हैं। यस यस यस। तो क्या किस तरह का प्रोग्राम होता है, मतलब क्यों करते हैं ये प्रोग्राम? ये एक्चुअली माता जी अब जाने वाली हैं हमें, है ना, छोड़ के, तो माता जी का आशीर्वाद लिया जाता है और उनका जो सुहाग है, उनका जो सिंदूर है, उसको शेयर करके लिया जाता है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ साल भर रहे, इसलिए उस सिंदूर को लेकर उत्साह एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो विसर्जन के दिन जिस तरह से मैम ने बताया, शिप्रा मैम ने, कि सिंदूर को सबको बांटा जाता है ताकि उनका सुहाग सुरक्षित रहे, और इसी जानकारी को आगे बढ़ाते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।